ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज फिर से हम एक बार शिरडी में बाबा के साथ दीपावली मना रहे हैं। और आप सबके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं कि आज हमारे साथ जो बाबा का अनुभव और बाबा की टीचिंग शेयर करने के लिए जो गेस्ट हैं, वह कोई मामूली इंसान नहीं, वह साईं की परछाई कहलाने वाले हाजी अब्दुल बाबा जी, जो कि बाबा के समय में रहते हुए जिन्होंने बाबा की दिन रात सेवा की, और वह सेवा आज उन्हीं की जनरेशन, जी हाँ, उन्हीं की पीढ़ी, उन्हीं के पड़पोते, जिन्हें हम प्यार से गनी बाबा कहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गनी बाबा का और उनसे जानेंगे साईं के बारे में और अब्दुल बाबा के बारे में। ओम साई राम बाबा। ओम साई राम। आपको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे पहले ढेर सारा शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। स्वागत है। हम सब अब्दुल बाबा परिवार की जानिब से भी आप सभी साईं भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा ने जो मौका दिया है आपके ज़रिए से, उम्मीद करते हैं कि ये बाबा हमारे इससे मुख से वाणी सही निकाले। बिल्कुल साईं। तो बाबा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ में ही अब्दुल बाबा जब शिरडी आए और वह बाबा से किस तरह जुड़े, ये आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ओम साई राम। मेरा नाम हाजी अब्दुल गनी अजीज पठान है। मैं शिरडी में ही रहता हूँ। हमारे परदादा थे हाजी अब्दुल बाबा, जो साईं बाबा के साथ रहे, बाबा की सेवा करते थे, बाबा की खिदमत करते थे। उनके हम 4th जनरेशन हैं। और साईं बाबा, हाजी अब्दुल बाबा, ये साईं सच्चरित्र के अंदर 22वें और 34 और 35वें अध्याय में इनके बारे में जिक्र आता है जी। जिनको ये नांदेड़ तापी नदी के किनारे खानदेश में गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, देहात के। साईं बाबा ने इनको यहाँ पे बुलाया था शिरडी में। और एक आमिर शाह बाबा बोल के एक इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके सपने में जाके उनको 2 आम दिए और उनको बोला कि ये अब्दुल को हमारी खिदमत के लिए शिरडी को भेजो। तो आमिर शाह बाबा ने उनको ये मैसेज सुनाया अब्दुल बाबा को, और अब्दुल बाबा फिर बाबा को मिलने के लिए यहाँ शिरडी में आए। 1889 से लेके पहली बार 1889 में अब्दुल बाबा शिरडी में आए, बाबा से मिले। और साईं बाबा के समाधि के 9-10 साल पूर्व फिर यहीं पर बाबा की सेवा में आके अब्दुल बाबा रुके और बाबा की समाधि तक बाबा की सेवा करते रहे। बाबा के साथ रहते वक्त बाबा के सभी काम अब्दुल बाबा करते थे जी। बाबा को बाबा के लिए नहाने के लिए पानी रखना, बाबा के कपड़े धोना, बाबा जो लेंडी बाग में जाते थे या भिक्षा के लिए जाते थे तो वो रास्ते को झाड़ना, साफ सफाई करना। बाबा जब नंदा द्वीप में जाते थे, नंदा द्वीप तरफ जाते थे, तो वो रास्ता भी पूरा अब्दुल बाबा साफ सफाई करते थे और वहाँ पे पानी भर के रखते थे अब्दुल बाबा साईं बाबा के लिए। और बाबा की जो भी खिदमत थी वो अब्दुल बाबा करते थे। द्वारका माई की दिए की सफाई करना, साफ सफाई करना, वहाँ दिया जलाना, मस्जिद की, द्वारका माई मस्जिद की झाड़ झूड़ साफ सफाई, दिया बत्ती, ये भी अब्दुल बाबा करते थे ऐसा। और बाकी वक्त में फिर अब्दुल बाबा कुरान पाक की तिलावत करते थे। बाबा जो बातें बताते थे अब्दुल बाबा वो लिख लेते थे। वो देवनागरी में, मोड़ी में, उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुए बातें है जो बाबा के सामने, वो जो बाबा किसी को कुछ उपदेश करते थे, कुछ तो नोट्स टाइप लिख के रखते थे। अच्छा। हाँ। तो उनमें से कोई चीजें आज है आपके पास? वो उसमें से कुछ काफी पन्ने थे। हमने वो टाइम में हमारे चाचा ने, हमने वो साईं बाबा संस्थान के पाठक साहब थे, तो तब उन्होंने देखने के लिए मांगा था तो संस्थान में दिए थे। फिर बाद में उन्होंने उसको पन्नों को अच्छे से लगाकर भी एक उसकी जेरॉक्स कॉपी भी दिया था हमको, और कुछ पन्ने भी दिए थे। काफ़ी पुराने पन्ने थे, कुछ फट गए थे, कुछ ये हो गए थे। तो 135 या 137 ऐसे कुछ पन्ने हमको मिले थे वो टाइम। पन्ने के अंदर काफ़ी यानी दुनिया कैसी बनी, एडम एंड ह्यू से लेके तो क़यामत तक
कैसे कैसे अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बुद्ध अवतार, जी जी जी। जैसे ये पैगंबर साहब के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ये सब ऐसी काफी बातें जो बाबा उस वक्त बताते होंगे तो वो लिख लेते थे। हाँ, अरे वाह। वो पन्ने काफी थे बोले उस वक्त, लेकिन बीच में के पन्ने गैप होने से फिर वो कुछ बातें आधी अधूरी कहानी जैसी लगती है वो बातें पढ़ने के, लेकिन कुछ बातें है, कुछ उसके अंदर ऐसा फालनामा भी था। जी जी कि जैसा जो फालनामा आता है तो वो तो अब्दुल बाबा साईं बाबा के समाधि लेने के बाद में अब्दुल बाबा यही रुके, बाबा के समाधि के 36 साल फिर अब्दुल बाबा यहाँ रहे। 1918 से लेके 1954 तक अब्दुल बाबा थे जी। तो अब्दुल बाबा की समाधि भी उधर मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर है, और इधर चावड़ी के सामने अब्दुल बाबा की कुटिया है, ये कुटिया में रहते थे। बाबा यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा ब्रीफली बताएं, क्योंकि बहुत से साईं भक्त हैं जो शिरडी आते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बाबा की समाधि को लेके और कुटिया को लेके, कि जो चावड़ी के सामने है वो क्या है और जो समाधि मंदिर के अंदर है वो क्या चीज़ है। द्वारका माई के पास चावड़ी के सामने अब्दुल बाबा की कुटिया है, तो अब्दुल बाबा वहाँ पे रहते थे। बाबा पहले तो वो बाबा के साथ ही रहते थे द्वारका माई के अंदर, और उसके बाद में बाबा के जब महानिर्वाण हो गया, समाधि हो गई, साईं बाबा ने समाधि हो गई उनकी, तो उसके बाद में वो 1922 में जब ये संस्थान ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट ने उनको वहाँ कमरे में रहते थे वो, वहाँ से फिर बाद में कुछ दिन के बाद वो दीक्षित वाड़े में उनको जगह दिया था। उसके बाद में इधर अब्दुल बाबा की कुटिया है चावड़ी के सामने जी। हाँ, तो ये चावड़ी की में कुटिया में अब्दुल बाबा यहाँ रहते थे। अच्छा। और साईं बाबा के जो समाधि का प्रीमाइसेस है उसके अंदर 4 नंबर गेट के सामने अब्दुल बाबा की समाधि है जी जी। तो बाबा के जमाने के जो 5 बाबा के भक्त थे जी, तो अब्दुल बाबा है, नाना वली है, अय्यर महाराज थे, भाऊ महाराज कुंभार थे, और तात्या पाटिल को थे, ऐसी 5 समाधि वहाँ पे जो परिसर के अंदर है। परिसर के अंदर एक बाबा गेट नंबर 4 पे हमने देखा एक मोटे बाबा करके, उनकी एक दरगाह है छोटी सी। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए अगर आप जानते हैं। वो चांद खन बाबा बोल के थे जी, उनकी समाधि है। और यहाँ के जो लोग थे वो अपने उनको अभी भी मानते, यहाँ पे गोनकर पाटिल लोग जो यहाँ के वो मानते उनको। अच्छा, तो वो बाबा के समय के हैं, उनसे बाबा के पहले के हैं। अच्छा, साईं बाबा से पहले के हैं। पहले के हैं। तो वो बहुत पहले से ही है, मतलब पहले से ही। एक्चुअली हमने भी रिसेंटली ही देखा उस जगह पे, क्योंकि 4 नंबर गेट से मोस्टली एंट्री नहीं होती। हाँ, एंट्री जाते हैं। हाँ, तो वो मैंने देखा तो मुझे था कि इस चीज के बारे में मैं आपसे पूछूं। वैसे अब्दुल बाबा जब बाबा के साथ में रहते थे और बाबा जब उनसे कोई भी चीजें, जैसे आपने भी बताया कि बाबा नोट्स लिखते थे बाबा की बातों का, तो कोई ऐसी टीचिंग या कोई ऐसा मैसेज जो आप तक अभी तक आया हो उस टाइम से लेके, जैसे जनरेशन पास करते रहते हैं कि ये हमने बाबा से सीखा और ये आप अब आगे बताओ, और वो फिर आप तक आया, आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो ऐसा क्या टीचिंग है या ऐसा क्या मैसेज हो जो बाबा ने आप तक पहुंचाया? बाबा का तो सबसे बड़ा मैसेज ये कि ये क्या फेथ एंड पेशेंस, बिल्कुल, श्रद्धा और सबूरी जी। और अब्दुल बाबा भी वही बोलते थे। अब्दुल बाबा यानी बाबा से उम्र में काफ़ी छोटे थे जी, और बाबा को वो अपने पीर मुर्शिद जैसा मानते थे, समझे क्या जी। तो बाबा उनको उनके लिए बाबा एक यानी एक बहुत श्रद्धा स्थान थे जी जी। और वो बोलते थे कि भाई बाबा ने जो चीज़ बताई है उस चीज़ के ऊपर अगर अपन जिंदगी गुजारेंगे तो अपन दुनिया में इंसान बन के आए तो एक कामयाब हो जाएंगे। ये बाबा तो बोलते हैं कि भाई श्रद्धा सबूरी रखो, फेथ एंड पेशेंस। श्रद्धा बोले तो विश्वास रखो कि भाई ये साईं बाबा की जो वाणी है ये कयामत तक सच होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपने भी बताया कि अब्दुल बाबा की सेवा करते थे, उसके बाद महासमाधि के बाद भी बाबा ने सेवा की, और वैसा क्या ट्रेडिशन है जो आपकी फैमिली आज तक उसे फॉलो करती आ रही है? आज भी हम लोग रोजाना सुबह, यानी बाबा ने 1918 में जब बाबा की महासमाधि हुई जी, तब से लेके
1954 तक अब्दुल बाबा रोजाना बाबा की समाधि के पास जाके उनकी समाधि के ऊपर फूलों से उनकी समाधि को ये सजाते फोटो थे। भी आई थिंक बहुत है, हाँ, नेट पे भी है, ये नेट फोटो। पे भी है, फूलों से सजाते थे और वहाँ पे बैठ के प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे, जी दुआएं करते थे, ऐसा। तो वो परंपरा आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और साईं बाबा संस्थान भी हम लोगों को खास सुबह का 9:45 बजे का टाइमिंग है हमारा, अच्छा वो टाइम से चलते आ रहा है। जी तो वो टाइम पे वो लोग हमको बाबा की समाधि के पास खड़े रहने देते, जी जी। जाने देते, और फिर हम लोग वहाँ पे फूल इत्र वगैरह जो भी आ रहते हैं हमारे पास, वो सेवा बाबा को अर्पण करते हैं अच्छा और दुआएं फातिहा करते हैं, प्रार्थना जी करते जी हैं। जी, हमने बहुत बार आपको लाइव में भी देखा है जब हम घर पे रहते थे। और उसके साथ साथ श्री राम नवमी के दिन साईं बाबा का संदल उरुस भी हम लोग मनाते हैं, जी उरुस मनाते थे। अच्छा। बाबा के जमाने से ये चलते आ रहा है। चलते आ रहा साईं बाबा के 6वें अध्याय में इसका जिक्र आता है है। रामनवमी में। श्री रामनवमी के जी, बाद जी। दिन बाबा ने ही उरुस भी मनाओ भाई, ऐसा जी, चंदन बाबा ने समारोह। जैसा, हाँ, चंदन उत्सव। जी तो वो परंपरा भी अभी भी हमारे फैमिली से चलते आ रही है। अच्छा हम लोग अब्दुल बाबा के कुटिया से ही स्टार्ट होती है, ठीक फिर है। वो पूरा प्रोसेशन पूरा गांव में से जुलूस निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग द्वारका माई में जाते हैं। फिर द्वारका माई मस्जिद के अंदर वहाँ पे तो मिंबर के पास वो चंदन का रहता है, और जो न्याज मलिदा, फूलों की चादर, कपड़ों की चादर, जो सब हमारे परिवार के लोग रहते हैं, फिर हम वहाँ रखते हैं। फिर उसके ऊपर फातिहा पढ़ते हैं। फिर वो चंदन का ये मिंबर को लगाते हैं, बाबा की तस्वीर को लगाते हैं, और फिर वहाँ से वो लेके साईं बाबा की समाधि मंदिर में जाते हैं। संस्थान के लोग भी हमारे साथ रहते हैं वहाँ से अंदर लेके जाने में। फिर वहाँ पे साईं बाबा की समाधि पे फिर एक बार उसके ऊपर फातिहा प्रे होती है, प्रार्थना होती है, और फिर वो साईं बाबा की समाधि को उसको अर्पण करते हैं हम, चंदन का ये जो है। तो चंदन उत्सव उसको बोलते हैं, उरुस मनाते हैं ऐसा इस तरह से। वाकई में कितना खूबसूरत नज़ारा है शिरडी का, कि मतलब हाँ। यहाँ पे कितने प्यार से हर धर्म के लोग हर चीज सेलिब्रेट करते हाँ, है ना। किसी तरह का कोई बैरियर है आपको लगता है कभी नहीं संस्थान में नहीं, या कहीं नहीं। शिरडी के लोग भी जो है और संस्थान के लोग भी और आने वाले भक्त भी जो बेचारे जी। जो भी यहाँ आते हैं, वो बाबा के विचार, बाबा के जो दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से सर्वधर्म संभाव और सद्भावना का व्रत Exactly. लेकर ही चलते हैं। और यहाँ पर ऐसा किसी किस्म का ये नहीं है। पूजा पाठ भी है, हमारे जो हिंदू भाई आते वो अपने तरीके से पूजा पाठ बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। बाबा की दिन में रोज 4 मरतबा आरती होती है, सुबह काकड़ आरती होती है, जी। बाबा का मंगल स्नान वो सब होता है। और कोई अगर समझो कोई भी मजहब का, जैसा मुस्लिम भी कोई अगर जाता है तो किसी को यहाँ मना नहीं करते, जी जी, उलट उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि जाओ। एग्जैक्टली। बस जो परंपरा के हिसाब से, जो बाबा के समय से वो होता है, कस्टम्स के हिसाब से जो चलते आ रहा है, वो हिसाब से करने का। बिल्कुल। तो वो करते हैं भक्त लोग, आज भी आते हैं, काफी लोग आते हैं, सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भी आते हैं, ईसाई, उसके बाद में अपने बौद्ध जैन सभी लोग आते हैं बाबा को मानने वाले। बिल्कुल। हम जैसे बाबा ने टीचिंग दी अनुदान, है ना, और शिक्षा को बाबा ने बहुत प्रायोरिटी दी, और सेवा और सब इंसानियत की सेवा, है ना, मानवता की सेवा। तो बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नजरिए में सेवा का मतलब क्या है? देखो, सेवा का मतलब तो असल में देखो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कम न थी करो बिया। ईश्वर के पास, खुदा के पास फरिश्तों की, उसकी हमदो सना के लिए और उसकी बंदगी के लिए, इबादत के लिए फरिश्तों की कुछ कमी नहीं थी। लेकिन ईश्वर ने जो पूरी सृष्टि बनाया, और साईं बाबा जैसे अवतार इस धरती पे आए, बिल्कुल, तो साईं बाबा भी यही बोलते थे, क्या भाई, अन्नदान ही श्रेष्ठ दान है, रक्तदान है, ज्ञान दान है। ज्ञान दान का काम भी बहुत, एजुकेशन जैसे आप जो बोल रहे हो, ज्ञान दान का काम भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान है। साईं बाबा ने अपने सच्चरित्र में भी एक जगह जो लिखा है, मैं मराठी में बोलता पहले, फिर बाद में आपको हिंदी में भी थोड़ा सा समझाऊंगा, कि भाई, नसता लागा बांधा काही कोणास भेटत नाही, नरास का पशु पक्षी ही ना करी हळहळ, आल्या गेल्याचे स्वागत करी, उघड्या बस बसाया ओसरी, त्रिषादा जल, भुकेल्याला अन्न, उघड्याला वस्त्र देता श्री हरी तुष्टे। क्या बात। याने
जो भी भाई अपने आने जाने वाले जो भी है उसको स्वागत करो, उसको वेलकम करो, उससे प्यार से अच्छी बातें करो। बिल्कुल। अगर हमने किसी को रास्ता भी दिखा दिया ना तो वो भी एक सदका रहता है। एग्जैक्टली। तो उसका स्वागत करो, उसको अच्छा रास्ता दिखाओ। आल्या गेल्याचे स्वागत करी, उगड्या बस बसाया ओसरी। भाई रास्ते में से कोई थका मांदा आया है, अपने ओटे पे बैठ गया, पायरी पे बैठ गया, या कई जगह पे अपनी जगह है लेकिन बैठ रहा है थोड़ी देर, तो बैठने दो उसको सपोर्ट करो, भाई बैठ जाओ भाई। और उसको अगर वो त्रिशादा जल यानी वो प्यासा है तो उसको पानी पिला दो, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला दो। तो ये त्रिशादा जल भुकेल्याला अन्न, उगड्याला वस्त्र देता श्री हरि तुष्टेल। तो जब खुदा राजी हो जाएगा, ईश्वर राजी हो जाएगा। ये इतनी अच्छी बात बाबा ने बताया है। तो ये सेवा सबसे मेन है। बिल्कुल। समझे क्या? वो हमारे एक महाराज भी यहाँ पर अभी 2018 में बाबा की महासमाधि का ये हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छा, लेने को हरि नाम और देने को अन्नदान। तो अन्नदान ये श्रेष्ठ दान है। बिल्कुल ऐसा है, अन्नदान करो, ब्लड डोनेट कर सकते, उसके बाद में ज्ञान दान का कार्य कर सकते, इल्म देना, ये बहुत अच्छा नेक इल्म देना कि किसी की वो इल्म लेके उसकी जिंदगी बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है ज्ञान दान का। बाबा एक मैं पर्सनली अपने लिए भी ये प्रश्न जानना चाहता हूँ कि जिस तरह हज पे जाते हैं तो वो क्या चीज होती है और वो किस तरह से की जाती है, वो थोड़ा आप डिटेल में बताएं। जैसा इस्लाम के 5 अरकान है जी, तो पहला कलमा है, पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथा जकात और 5वां हज। जी, ये 5वां अरकान है इस्लाम के अंदर हज। यानी अगर ईश्वर ने, मालिक ने अगर आपको साहिब माल बनाया तो आप अपने पास जो पैसा है वो पैसा हज के लिए खर्च करो। हज यानी ये जैसा आप जहाँ पे भी है दुनिया के अंदर कहीं पर भी है तो उस मुकाम से मक्का के अंदर जो काबा है वो काबे के अंदर जाके और मक्का शरीफ के अंदर जाके वो उसका एक विधि रहती है, वो विधि के हिसाब से वहाँ जाके अपन जो अरकान बोलते हैं हम लोग, वो अरकान करने का नाम हज रहता है। अच्छा। हाँ, तो वो 5वां ये है। यहाँ से जैसा अपन एहराम बांधते हैं हम लोग, जैसा सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद लुंगी और सफ़ेद ये, और फिर उसकी नियत करते हैं, हज की नियत करते हैं कि भाई मैं हज के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको तो कबूल फरमा और आसान फरमा। यहाँ से जो भी समझो, कोई पहले लोग पानी के जहाज से जाते थे, अभी तो हवाई जहाज से जाते हैं, बहुत आसान हो गया। तो हज करना बहुत आसान हो गया, लेकिन हज से जाके आने के बाद में की जो जिंदगी रहती है ना वो असल में मेन। अच्छा, समझे क्या? पहले हज बहुत मुश्किल होता था। हाँ, यानी जो लोग हज को जा रहे तो समझ लेना ये जिंदगी का आखिरी सफर ऐसा। लेकिन मुश्किल होता था वो टाइम, जाने को भी काफी वक्त लगता था, भाई जाके वापस आएंगे ही क्या, इसका नहीं रहता था, ऐसा रहता था। लेकिन अब तो काफी सुविधा हो गई, तो हज करना बहुत आसान हो गया। लेकिन हज से जाके आने के बाद में बताते हैं कि भाई अपने हज को कबूल हो गया अपना हज, इसकी क्या अपने पास ये निशानी है? हाँ, बिल्कुल। यानी क्या निशानी है आपके पास? आपने हज तो कर गया है, लेकिन हज की कबूलियत की क्या निशानी है? तो वहां से आने के बाद में, जैसा हज के बाद में जो है ना, इंसान ऐसा हो जाता है कि जैसा अपने माँ के कोख से बच्चा पैदा लेता है ना, पैदा होता है, वो कितना निष्पाप और जैसे कुछ पता ही नहीं है उसको, कुछ यही नहीं। वैसा हज को जाके आने के बाद में हमारे जो भी पहले सगीरा कबीरा गुनाहों से अब ये हो जाते हैं, माफी मांग के आते हैं, सब कुछ हजर असद के सामने, काबे के सामने जो वहाँ पे करके आते हैं। हाँ, पूरी जो चीजें हैं माफी मांगी, तो उसको आने के बाद में असल में हमारी जिंदगी है, जो लेन देन है, व्यवहार है, हमारे काम काज करने का तरीका है, ये इतना साफ सुथरा और पाक साफ हो जाना चाहिए। हमारे जबान से, हमारे शरीर के किसी भी इससे, यानी हमारे से कोई ऐसा गुनाह ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और बाबा आपके नज़र में, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ बताओ कि वाकई में सच्चा मुसलमान जो कहते हैं, तो सच्चा मुसलमान क्या है, मतलब क्या होता है? वही सच्चा मुसलमान जो रहता है ना, मुसलसल जिसका ईमान है, ईमान। अब ईमान
के लाइन से ऐसा है, ईमान बोले तो समझो मैं नमाज पढ़ रहा तो मैं मुसलमान हो गया, मैं हज कर रहा तो मैं मुसलमान हो गया, मैंने ज़कात दे दिया तो मैं मुसलमान हो गया, ये बातें। लेकिन ईमान देखो, हमारे को अब्दुल बाबा ने, हमारे पिताजी ने हमको एक वाकया सुनाया था। हम लोग नांदेड़ के, जलगांव जिले में नांदेड़ बोल के गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर हमारी खेती थी, कुछ इनामी जमीन थी वो टाइम की। तो वो अब्दुल बाबा इधर आने के बाद में हमारे दादा भी जो थे उनकी जहनी हालत खराब हो गई थी। अच्छा। तो कुछ लोगों ने वो पूरी खेती बाड़ी जो थी हमारी वो सब ले लिया, कम सस्ते में, जिसको जैसा भी लूटते हैं वैसा उसने लूट लिया। तो हमारे वालिद साहब अब्दुल बाबा के पास आए वहां से, और अब्दुल बाबा को बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, दादा बोले, बाबा बोले। तो अब्दुल बाबा ने उनको एक ही बोला था कि भाई जो होना था वो हो गया, जिसका था वो ले गया, तुम ईमान सलामत रखो, अल्लाह तुमको बहुत देगा। अच्छा। अब ये ईमान के मायने क्या है? असल में ईमान, अगर मेरा ईमान पुख्ता है, मेरा ईमान अगर सच्चा है, मेरा रब अगर सच्चा है, तो मैं कहीं भी कुछ ये देखूंगा ना तो मन में एक ही रहेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बिल्कुल, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं जो भी बात कर रहा है, जो भी अच्छा अमाल कर रहा है, बुरे अमाल कर रहा है, गलती कर रहा है, सच्चाई, उसके पास तो सब हिसाब रहता है। भले ही मैं आपको झूठा बोल सकता है, आप वो तो लेकिन उसको तो सब पता है, सब मैं आपको फंसा सकता है, लेकिन उसको उसके सामने नहीं फंसा। तो ईमान हमारा मुसलसल ईमान यही होना चाहिए। ऐसा मैं कट्टर मुसलमान बोले तो मैं ईमान नहीं मानता, समझे क्या? ईमान बोले तो क्या, मेरे अखलाक, मेरे अमाल, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरा दुनिया के अंदर रहना, मेरा लोगों के प्रति, जो लोगों के प्रति, ह्यूमन के प्रति, मानवता के प्रति मेरे मन में एक नेक ख्यालात रहना, दुनिया की भलाई के लिए मैंने जन्म लिया है, मैंने, मेरी ऐसी सोच होना, और वो भलाई के लिए मैंने काम करना, ये ईमान है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से। मैं इतना कोई ज्यादा ज्ञानी पंडित नहीं है, लेकिन बस इन बाबा के इसमें रह के मेरे को थोड़ा सा ये ऐसा सोच हो गई कि अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर मालिक ने अपने को जन्म दिया, साईं बाबा, अब्दुल बाबा के खानदान में अपने को जन्म दिया, इतने बड़े वलियों के खानदान में हमने जन्म लिया है। तो आज हमने इंसान और ईमान के ऊपर हमारी जिंदगी, ईमान क्या है कि भाई हमारा ईमान ये होना चाहिए कि ये सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर एक है। बिल्कुल ऐसा, ये उसके हिसाब से ये सब चल रहा है। और जो भी कुछ हमारे पीर पैगंबर लोग आए, इन्होंने हमको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी बुराई से बचा के अच्छाई की तरफ चलने का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल, तो हमने भी वो रास्ते को ये इख्तियार करने का और वो हिसाब से हमारी जिंदगी जीने की। बिल्कुल, तो अपना ईमान पुख्ता हो जाएगा। तो हम हज करके आए तो वो हमारे बर्ताव से लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये सच्चे हाजी आदमी है। नहीं तो वहां से आने के बाद में भी जो हमारी ये है कि धोखा देना, फरेब करना किसी के साथ, फिर तो वो खत्म हो जाएगा ना। क्या फायदा है? हाँ। वो खाली जाके आ रहा है, मैं एक टूर करके आ रहा है। तो बाबा इनके लिए कुछ वो एज लिमिट भी होती है? कोई भी जा सकता है? नहीं, कोई भी जा सकता है। एज लिमिट कुछ नहीं, कोई भी जा सकता है। लेकिन बुजुर्गियत के बाद लोग इसलिए जाते थे कि भाई उसके देखो आखिरी रहता है जिंदगी का सफर ना। जैसा भाई बचपना रहता, बाल अवस्था रहती, फिर उसके बाद में अपने यंग एज आता है, तो बुजुर्गियत थोड़ी आ जाती है। तो कि अब जाने का वक्त नजीक आया तो आदमी से गुना कम होते। हाँ। उसको समझ में आता कि भाई अभी क्या है, थोड़े दिन की जिंदगी, चलो जो होना था हो गया इसके पहले। तो हज करके आने के बाद में और उसके अंदर वही हो जाता है। बाबा काफी देर से हम बैठे हैं और ये बाबा की फोटो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत खींच रही है अपनी तरफ, तो इसकी कुछ हिस्ट्री है तो प्लीज ये बताएं क्या है। ये फोटो जो है ना बहुत पुराना तस्वीर है जी। हमारे वालिद साहब वहाँ नांदेड़ में रहते थे, जलगांव जिले के अंदर। मैं पता है तापी नदी किनारे हमारा गांव है, वतन है हमारा। तो अभी भी है हमारा घर वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे वालिद साहब ने ये शिरडी से लेके गए थे फोटो उस वक्त। ओके, तो तब से वो फोटो वहाँ रखी थी। अभी भी हम लोग साल में एक बार, अभी जब अब्दुल बाबा का संदल उर्स आता है ना, तो उसके पहले वहाँ गाँव में जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा फंक्शन करते हैं हम लोग सब, फैमिली के लोग मिलके वहाँ पे थोड़ा फंक्शन करते हैं, कुछ अन्नदान वगैरह करते हैं।
तो ये फोटो वहां पर थी। अच्छा। तो मुझे बहुत ये लगा है, बोला हाँ। ये अपने साथ में लेके जाएंगे, अपने वालिद साहब की निशानी बोल के उसको लेके आए वहां से। उसका जो फेस है ना, ये तो है बाबा, बहुत हाँ, आज भी देखो बोलती तस्वीर है, बोलती तस्वीर है। हाँ। साईं बाबा, अब्दुल बाबा, साईं बाबा की मूर्ति को आप देखेंगे, द्वारका माई में जो बाबा बैठे हैं उसको देखेंगे, अब्दुल बाबा की तस्वीर को देखेंगे ना, तो ये तस्वीर ऐसी बातें करती है, बातें बिल्कुल सच है। हाँ। साईं बाबा ऐसा लगता है अपने से बातें कर रहे, ऐसा लीप हिलता है, कभी मुस्कुराते हैं, कभी आंखें ऐसी घूमती है। अब वो जिसकी जैसी विश्वास भाव है उसको वैसा दिखता है। बाबा कहते थे बाबा ने कहा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जिसके मन में जैसा भाव है उसको वैसा दर्शन देंगे। तो कैसा कभी ऐसा हुआ बाबा के, साईं बाबा का कोई आपको एक्सपीरियंस और लाइव इस तरह से शिरडी में जैसे आप रहते हैं सौभाग्य हाँ, में, हाँ। तो कभी बाबा को उस चीज की प्रेजेंस फील हुई हो, या बाबा ने कभी कुछ दर्शन दिए कुछ अलग वे में, क्योंकि आप तो दिन रात रहते हैं ना शिरडी में, तो कुछ ऐसा अनुभव हो तो प्लीज वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मर्तबा मैं तो पूरा 100% सरेंडर हूँ। जी जी जी। और हर वक्त मुझे महसूस होता है कि बाबा है अपने साथ में। अच्छा। छोटे छोटे इंस्टेंट रहते हैं लाइफ के, लेकिन बाबा है ना अपनी प्रेजेंट ही बता देते हैं। बाबा ऐसे कई कुछ अपने को नुकसान पहुंचने वाला है, तकलीफ होने वाली है, तो वहां से ऐसा फूलों के माफी का अद्दर उठा के साइड में खड़ा कर देते हैं। अच्छा। कि भाई तू मत जाओ। अपने वाणी से भी ऐसा ये निकाल देते हैं अच्छे शब्द के जो माहौल एकदम ये हो जाता है। ये सब बाबा की कृपा है, ये सब उनका आशीर्वाद है, और वो है। ये तो है बाबा। मैं तो सुबह से शाम तक जो भी अच्छा हो रहा ना, तो ये उनके आशीर्वाद से हो रहा है। जो कुछ गलत भी हो गया या कुछ नुकसान हो गया या कुछ तो साईं बाबा ने इससे अच्छा अपने लिए और कुछ सोच के रखा है, और होता भी वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो 100% अपने को तकलीफ होने वाली है वो 1% पे आ जाती है। ये सब उनकी कृपा से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। बहुत ऐसे इंस्टेंट आए मेरी जिंदगी के अंदर। तो कोई एक स्पेशल हो जो आपको हमेशा याद रहता है कि इस मोमेंट पे बाबा ही थे जो वो चीज करके गए? ऐसे तो बहुत, देखो अभी मैं पीछे भी मेरे एक इंटरव्यू लिया, तो मैंने उसमें मेरा जब कैसा बाबा के ये आया, मैं कुछ बातें जो है बाबा को चीट डाल के पूछता हूँ। ठीक है। यस नो करता हूँ। हाँ। बाबा ने यस बोले तो आगे जाने का, नो बोले तो रुक जाने का। हाँ। पूरा करता हूँ मैं। तो जो भी अपनी इबादत करके साईं बाबा, अब्दुल बाबा, इनकी दुआओं से भाई मेरे को इसका सही जवाब मिल जाए, ऐसा। तो वो जवाब आज तक मुझे जो भी मिला ना, जवाब एकदम सही मिला है। तो फॉलो करते हैं? हाँ, मैं फॉलो करता है। और यस आया तो फॉलो करने का, नो आया तो रुक जाने का, चाहे उसमें अपना नफा हो या नुकसान हो। हाँ। कभी कभी ऐसा ये आ जाता है कि भाई हमारा मन तो कर रहा है ये करने को, लेकिन बाबा ने क्या बाबा ने मना किया, तो मैं रुक जाता है। मैं फिर अभी देखो मेरी एक बहुत हमारे अच्छे करीबी दोस्त है, अरुण कुमार बोल के हैदराबाद में रहते। उनकी बहन जो है वो यूएस में रहती है, दीपा जी। उसका हस्बैंड भी उधर डॉक्टर है वहाँ पे यूएस में। वो लोग ब्राह्मण है, तो वो बच्चे का त्रिड सेरेमनी करना चाहती थी, या किया उन्होंने चेन्नई के अंदर, चेन्नई के प्रॉपर रहने वाले। तो वो यहाँ मेरे को इनविटेशन देने को भी आई, और मेरे को बोली भैया तुम आना बोले जरूर मेरे फंक्शन में। तो मैं बोला मेरे को बाबा अगर परमिशन देंगे तो मैं जरूर आऊंगा, आप फिक्र मत कर। तो वहां से भी मेरे को बार बार फोन की, यहाँ तक कि वो मेरे को इतना बोली कि भाई तुम्हारा जो आने जाने का खर्चा है मैं सब करती हूँ, लेकिन तुम आओ मेरे बच्चे को ये दो। तो मैं बोला देख दीपा तू गलत मत सोचियो, मैं बाबा से पूछूंगा, यस आया तो मैं जरूर आऊंगा, फिर मेरे को तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, फिर वो बाबा मेरा इंतजाम कर देते। उन्होंने दिया है ना, उनके भक्त के इसके लिए खर्च करने को अपने को कुछ ये नहीं है। तो नहीं आया, मेरा जवाब नहीं आया। तो वो दीपा बहुत नाराज हो गई, क्या बोले भैया आप नहीं आ रहे। मैं बोला नाराज मत हो, इसमें कुछ बाबा की कुछ लीला है, बाबा ने नहीं बोला तो कुछ न कुछ। देखो उसका नंबर दूंगा मैं आपको, तुम उससे फोन करके बात करो। उसके बेटे का फंक्शन था 11 तारीख को, और मेरा वो टिकट बनाने वाली थी 9 तारीख का। और 9 तारीख को रात को या 10 तारीख को वहां पे साइक्लोन आया था, और अरुण भाई भी बेचारे वही थे। वो उन्होंने दूसरे दिन मुझे फोन करके बोला क्या भैया तुम नहीं आए तो अच्छा हो गया बोले, क्योंकि वो साइक्लोन की वजह से वहाँ का लाइट बिजली चली गई, पानी का और सब कुछ एकदम प्रोग्राम यानी नहीं के जैसा हो गया बोले, लेकिन परेशानी ज्यादा हो गई बोले।
तो आप नहीं आए तो अच्छा किया बोले आपने। वाह, तो किस ये तरह बाबा रोक देते हैं। बाबा रोक दिए बाबा ने अपने को। ये तो लेकिन बाबा से मैं वही प्रार्थना कर रहा था कि भाई मेरे को रोक रही भी, तो उसने जो प्रोग्राम रखा है तो उसका जो होना चाहिए ये तो प्रोग्राम उन्होंने फिर घर में के शॉर्टकट में किया होगा उन्होंने, लेकिन हुआ वो लेकिन प्रोग्राम हुआ, पर वो था कि लेकिन बड़ी चीज से रोक लिया बाबा रोक ने। लिया बाबा ने। और यहाँ बाबा मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत से दर्शक हैं और बहुत से साईं भक्त ऐसे हैं, जिस तरह आप पर्ची डालते बाबा के आगे, हाँ, तो मुझे लगता है बहुत से आप में से भी साईं भक्त हैं जो बाबा के आगे कोई प्रश्न होता है, जब कुछ समझ नहीं आता, इवन हम भी कभी कभी बाबा के आगे अपनी अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाँ या ना के लिए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग 2 बार डालते हैं, 3 बार डालते हैं, नहीं। तो वो तो उस चीज देखो लेके आप मैं थोड़ा बताएं। मेरा एक है, हाँ, अपना विश्वास रहना चाहिए। बिल्कुल बाबा ने अगर हाँ बोल दिए तो भी अपना विश्वास रहना चाहिए, नहीं बोल दिए तो भी उस पर अपन घट मतलब रहे। एक ही बार डालो, जो भी डालो एक ही बार डालना चाहिए। वो जब तक के हाँ नहीं आता तो डालते रहेंगे तो वो तो फिर अपने मन की हो गई ना। हाँ, देखो बाबा के ऊपर तुम 100% सरेंडर हो जाओ और फिर उनकी लीला को देखो, समझे क्या? बहुत उन्होंने जो बोला ना कि भाई माझा जो जाहला काया वाचा मनी तयाचा मी ऋणी सर्व काळ, जो मेरा हो गया उसके बारे में आप चिंता मत करो, फिर उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। ऐसा वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ले लेते हैं ऐसा। बाबा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप हमारे साईं भक्तों को कोई मैसेज देना चाहते हैं बाबा का, तो जिसे हम सब फॉलो करें और बाबा के सतमार्ग पर आगे चलें। मैं सभी साईं भक्तों से बाबा के शिरडी से साईं बाबा के शिरडी से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि साईं बाबा एक बहुत बड़े अवतार इस धरती पे आए और इन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया और आज भी इनका कार्य यहाँ पे चालू है। साईं बाबा संस्थान के माध्यम से बाबा की और शिरडी ग्रामस्थों की जानिब से बाबा की जो टीचिंग एंड फिलोसॉफी है उसके माध्यम से हम लोग सब यहाँ पे काम करते हैं। बाबा ने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है। साईं बाबा का सच्चरित्र ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाबा भेंट दे के गए। सच्चरित्र में आप जब भी पढ़ेंगे आपको एक नया अनुभव आएगा। उसी तरह बाबा की एक स्तवन मंजरी बोल के एक छोटी बुक है, ये बहुत हम्बल प्रेयर है, ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना को भी आप अपने जिंदगी में अगर आपको पॉसिबल है तो हर रोज बोलो, नहीं पॉसिबल है तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो भी इसको पढ़ते रहो। सच्चरित्र को पढ़ो। सच्चरित्र में इतना अच्छी तरह से बाबा ने हर चीज का अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से बाबा ने मार्गदर्शन किया है। तो आप इसको पढ़ के अपना जीवन सफल बनाएं, यही मैं अपने शिरडी से हाजी अब्दुल बाबा परिवार की तरफ से आप सभी को प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम। देखो ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत महान कार्य है। बाबा की लीलाओं का, बाबा के जो भी कुछ बाबा ने जो सिखाया अपने सच्चरित्र के अंदर और अपने भक्तों को जो भी मार्गदर्शन किया, इसका प्रचार और प्रसार का काम आप ये जो चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ये बाबा का काम है। और बाबा का काम जो भी करता है ना, बाबा उसको कभी भी नाराज या उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ की कमी नहीं होने देता। आप आगे जाके देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाली, अमन, सुकून, चैन वाली रहेंगी और आपका परिवार, आपके जो भी संबंधित लोग रहेंगे, आपके माता पिता, बहन भाई और जो भी आपके चाहने वाले मित्र परिवार, जो भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो बाबा के जरिए से आपको भी उतना ही सम्मान करेगा और उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। ऐसी बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा पे अपनी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखो। साईं बाबा ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। ये कितने अपने जन्म जन्म के पुण्य होंगे, ये पुण्य की वजह से आप, मैं और जो भी बाबा को चाहने वाले बाबा से कनेक्ट होते हैं ना, ये हर एक के अपने जन्म जन्म के पुण्य के हिसाब से कनेक्ट होते हैं। और बाबा ने अपने भक्तों को, चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, अपने उनके चाहने वाले,
उनको वो उनके प्रेजेंट ही बराबर महसूस करा देते हैं। ये तो है। हाँ, और कोई कोई ऐसे भी भक्त रहते हैं कि उसको कोई, अभी पीछे एक मलेशिया से एक साईं भक्त आए थे, वो मुस्लिम थे और उनको शिरडी साईं बाबा कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। तो उनके सपने में साईं बाबा गए और उनको बोला कि भाई तू शिरडी आ। उसके समझ में नहीं आ रहा है उनको सब। तो वो भक्त एक दिन सफर कर रहा था, बोले तो कोई यहाँ से शिरडी से कोई साईं भक्त ने पेन लेके गया होगा किसी के ऊपर, यहाँ लगाया था पेन उसने, तो उसके ऊपर साईं बाबा की फोटो थी। तो बैठ देख रहा उसको फोटो को, तो वो पूछा उसको कि भाई ये क्या है, एक का फोटो कौन है, क्या ऐसा? तो उन्होंने बोला कि भाई ये इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे एक संत है, इनकी फोटो है। तो बोले ये तो मेरे को सपने में के बोलते कि तुम ऐसे ही नाम बोलते, बोले कुछ ऐसा, उनके कुछ लैंग्वेज में बात करा उससे। तो उन्होंने फिर उसको सब गाइडेंस किया कि भैया ऐसा ऐसा है, तुम बॉम्बे जाओ, बॉम्बे से शिरडी जाओ ऐसा। तो वो भक्त यहाँ आया था, तो उसने अपना ये अनुभव, किस तरह बाबा है ही लीलाधर में, किस तरह की लीला, कैसी लीला, वो बंदा कौन कहा था। ऐसा एक वो इटली का भी एक साईं भक्त आया था, वो प्रोफेसर था। तो वो प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देता था, बोले मैं तो वहां पे वो भी या ऐसे ड्रेस पर कोई आके मेरे को मिला, बोले, और मेरे को बोला कि यू कम टू शिरडी। मेरे को कोई समझ में नहीं आया, बोले ऐसा। बाद में मैं, मेरे कोई एक सीनियर थे, उनके घर पे गया, तो उनके घर पे साईं बाबा की फोटो मैंने देखा, पर जब भी मेरे को इतना कुछ ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ। बाद में हम बातें करते करते उन्होंने मेरे को दूसरे रूम में लेके गए, बोले तो दूसरे रूम में वो साईं बाबा की मूर्ति थी, बोले उनके घर में। तो मैंने देखा, तो जब मेरे को ऐसा, बोले ये आदमी तो मेरे को अभी बाहर मिला था और मेरे को बोल रहा था कि तुम शिरडी आओ ऐसा। तो वो लोगों ने अब वहां पे साईं बाबा का मंदिर बनाया है, बोले, और वो फॉरेनर लोग है, और वो लोग आज भी बाबा की चारों आरती और बिल्कुल जैसे शिरडी में होता है ऐसा सब काम वहाँ कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के पता वही बात है ना कि बाबा, हमें लगता है कि हमें ये जो शरीर मिला है हम ये हैं, पर हम वो नहीं है, नहीं है ना। वाकई में जो हमारी सोल है वो तो पता नहीं किस जन्म से बाबा से कनेक्ट है, और वो किस रूप से कनेक्ट है। इस जन्म में हम शायद आप ये बने, मैं वो बना, वो जो फॉरेनर है उसको लग रहा है वो अंग्रेज है, लेकिन वो बाबा से कैसे जुड़ा, कुछ भी हो सकता है। बाबा क्या पता, बाबा के टाइम पे यहीं रहते हो, कुछ ना कुछ उसका रिश्ता होगा ना बाबा से। किस तरह बाबा जैसे सचेत में लिखा है, 7 समुद्र पार से खींच लेते हैं बाबा अपने चाहने वाले को है ना एकदम ऐसा डोरी डाल के खींच लेते हैं। इरादे नेक बनते बन के टूट जाते, शिरडी वही आते जिन्हें बाबा बुलाते। जिनको बाबा बुलाते वो शिरडी आते, और बाबा अपने भक्त की सब इच्छाएं मनोकामनाएं सब पूरी करते हैं। ऐसा है, जो जो नेक पाक इरादे वो पूरे होते हैं। हाँ, इच्छाएं जो भी अपने जरूरी जायज मकसद है वो पूरा हो जाता है। और कभी कभी नहीं भी होता, नहीं भी होता, हमारे भले के लिए होता है, नहीं भले के आगे बाबा कुछ बिल्कुल बिल्कुल आगे के हिसाब से रहता हूँ। बाबा बोलते कि नहीं तेरा काम नहीं, तू सब्र करा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आपका समय हमें देने के लिए एक बार दिल से आभारी हमारे चैनल की तरफ से। ओम साई राम। ओम साई। तो जैसा कि आप सबने अभी सुना गनी बाबा से, साईं बाबा के वो किस्से, अब्दुल बाबा के बारे में हमने जाना और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के एक नए पॉडकास्ट के साथ या फिर नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं